बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। इमरान खान ने इनकलाब लाना था मगर इजाज़त नहीं मिली। इमरान रियाज का इल्ज़ाम और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जवाब। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, 25 मई को इमरान खान ने ऐलान किया था कि 7 दिन बाद वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना देंगे और इसके बाद राना सनाउल्लाह और हुकूमत को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो नाज़रीन कराम, आज तकरीबन 1 साल गुजर गया है मगर इमरान खान और PTI की हिम्मत नहीं हुई कि वो धरना दे सके। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, 2014 में इमरान खान साहब ने 127 दिन का धरना दिया था। मगर फ़र्क ये है कि नाज़रीन कराम, जब 2014 में इमरान खान साहब धरना देने के लिए आए थे तो सारे इदारे इमरान खान का साथ दे रहे थे और यही वजह है कि इमरान खान साहब धरना देने में कामयाब हो गए थे। लेकिन जब अब 1 साल पहले इमरान खान साहब धरना देने आए तो इदारे उनके साथ नहीं थे। यही वजह है कि इमरान खान साहब पहले 25 मई को बुरी तरह नाकाम हुए और वो धरना नहीं दे सके। इसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी जान छुड़ाने के लिए ऐलान किया कि वो 7 दिन बाद धरना देंगे। लेकिन अब इस बात को भी 11 माह गुजर गए हैं मगर इमरान खान ने धरना नहीं दिया। तो नाज़रीन कराम, इसके बाद यही बात साबित होती है कि जब तक इदारे इमरान खान साहब को चाबी नहीं देते या जब तक इदारे इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं देते तो खान साहब धरना नहीं दे सकते। अब नाज़रीन कराम, इसके बाद बात तो ये होनी चाहिए थी कि इमरान रियाज और वो सहाफ़ी जो PTI के कारकुन बनकर काम करते हैं वो इमरान खान से सवाल करते कि आपने ऐलान किया था कि आपने धरना देना है, मगर क्या वजह है कि आपने धरना नहीं दिया। लेकिन इसके बरक्स इमरान रियाज खान साहब आए रोज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर इल्ज़ाम लगाते हैं और ये तासुर देते हैं कि जब तक इदारे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या अल्लामा साद हुसैन रिजवी को इजाज़त नहीं देते तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। तो आज इसी हवाले से इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें फरमा रहे थे कि सुना है कि ईद के बाद अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने इनकलाब लाना था मगर अभी तक उनको इजाज़त नहीं मिली तो लिहाजा इनकलाब नहीं आएगा। यानी कि नाज़रीन कराम, इमरान रियाज ने तासुर दिया कि इदारे अल्लामा साद हुसैन रिजवी को इजाज़त नहीं दे रहे तो यही वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रही। तो इमरान रियाज खान साहब, आप खुद को सहाफ़ी कहते हैं लेकिन सहाफ़त का आपसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब अगर आप सहाफ़ी होते तो आपको मालूम होता कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में हड़ताल की थी। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तमाम प्रेस क्लब्स के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था और हुकूमत से मुतालबा किया था कि कीमतों में कमी की जाए। और अभी चंद दिन पहले अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने ऐलान किया था कि ईद के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने लाएअमल का ऐलान करेगी कि महंगाई के खिलाफ किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट करना है। तो इमरान रियाज खान साहब, अब ईद हुई नहीं और आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आपसे अर्ज ये करनी है कि आपके लीडर इमरान खान ने कीमतों में इजाफे के खिलाफ क्या प्रोटेस्ट किया है। और इमरान रियाज खान साहब, क्या आपने इमरान खान और PTI से ये सवाल किया है कि इमरान खान ने दावा किया था कि 7 दिन बाद उन्होंने धरना देना है मगर 1 साल गुजर गया है तो इमरान खान ने धरना क्यों नहीं दिया। क्या आपने यही सवाल इमरान खान से किया है कि क्या खान साहब आपको चाबी नहीं मिली या इदारों ने आपको इजाज़त नहीं दी, क्या इस वजह से आपने धरना नहीं दिया। तो इमरान रियाज खान साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या अल्लामा साद हुसैन रिजवी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने लीडर इमरान खान से सवाल करें कि पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई हो गई है मगर क्या वजह है कि इमरान खान साहब जमार पार्क में छुप कर बैठे हुए हैं और उनको पाकिस्तानी अवाम की फिक्र नहीं है। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने रमज़ान के महीने में रमज़ान सस्ता बाजार लगाकर पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया है और ईद के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने लाएअमल का ऐलान करेगी कि किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत को मजबूर करना है कि कीमतों में कमी की जाए। अब इमरान रियाज खान साहब, आपसे सवाल ये है कि अगर ईद के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने प्रोटेस्ट किया और अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सड़कों पर आए तो क्या आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी का साथ देते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्रोटेस्ट में शामिल होंगे और क्या इसके बाद
آپ عمران خان اور پی ٹی آئی سے مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی سڑکوں میں آ کر مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیں؟ یا کیا آپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ آپ عمران خان یا پی ٹی آئی سے سوال کر سکیں؟ کیونکہ اس کے بعد آپ کو خوف یہ ہے کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی یا عمران خان پر تنقید کی تو پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے اور آپ پر تنقید کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ تحریک لبیک پاکستان پر تنقید اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کے لوگ خوش ہوتے ہیں اور آپ کو پہلے سے زیادہ سپورٹ کریں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔